हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है MSBT वाला। दोस्तों, हम एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। ऑलरेडी हमने दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। अब ये तीसरा न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन विंटर 16 में 6 मार्क्स के लिए पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या निकालने के लिए बोला है दोस्तों? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया है। फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम गिवन डाटा में कैसे लिख देंगे? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ब्रैकेट में MU निकालना है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क। उसके बाद 300 mm इंटू 600 mm, जो फर्स्ट वाला वैल्यू होता है दोस्तों, ये सब आपको पता होना चाहिए। जो फर्स्ट वाला वैल्यू होता है वो हमेशा विड्थ होता है। जो सेकंड वाला वैल्यू होता है वो हमेशा डेप्थ होता है। इसके बेस पे हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। ठीक है, तो विड्थ ऑफ बीम कितना लिख दूंगा? 300 mm। विड्थ ऑफ बीम 300 mm। कौन सा डेप्थ दिया गया है? इफेक्टिव डेप्थ दिया गया है। इफेक्टिव डेप्थ कितना है? 600 mm। इफेक्टिव डेप्थ कितना है? 600 mm। चलिए उसके बाद 3 बार दिया गया है 16 mm डायमीटर के। कितने बार दिया है दोस्तों? 3 बार दिया गया है 16 mm डायमीटर के। एंड 2 बार दिया गया है 12 mm डायमीटर के। 2 बार दिया गया है 12 mm डायमीटर के। 3 बार दिया गया है 16 mm डायमीटर के और 2 बार दिया गया है 12 mm डायमीटर के। तो हम लिख लेंगे 3 बार दिया गया है 16 mm डायमीटर के, 2 बार दिया गया है 12 mm डायमीटर के। इन दोनों की हेल्प से एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। एरिया ऑफ स्टील निकालना मैंने क्या बताया था दोस्तों? ठीक है, नंबर ऑफ बार इनटू एरिया ऑफ वन बार। नंबर ऑफ बार इनटू एरिया ऑफ वन बार। इसमें नंबर ऑफ बार कितने हैं? 3, इसीलिए हमने क्या लिख लिए? 3 लिख लिए। नंबर ऑफ बार कितने हैं? 3। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? π/4 d स्क्वायर। तो हम लिख देंगे π/4। और डायमीटर कितना है? 16 mm। डायमीटर कितना है? 16 mm। फिर से समझना, नंबर ऑफ बार कितने हैं? 3। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? π/4 d स्क्वायर। और d कितना दिया है दोस्तों? 16 mm। ठीक है, d कितना दिया गया है? 16 mm। हमने इसको तो सॉल्व कर लिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ बार कितने हैं? 2। एरिया कैसे निकालेंगे? π/4 d स्क्वायर। यहाँ पे d कितना दिया गया है? 12 mm। तो हमने 12 mm लिख लिए। दोस्तों, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आंसर आना चाहिए 829.38 mm स्क्वायर। 829.38 mm स्क्वायर। दोस्तों, अगर ये चीज समझ जाओगे ना तो न्यूमेरिकल में कुछ नहीं रखा है। फिर से समझना इस पूरे सिस्टम को। देखो, नंबर ऑफ बार कितने हैं? 3, इसीलिए मैंने 3 लिखा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? π/4 d स्क्वायर। π/4 d कितना गया था? d कितना है? 16 mm। ठीक है, नंबर ऑफ बार कितने हैं? 2। एरिया का फॉर्मूला π/4 d स्क्वायर। और d कितना दिया गया? 16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए? 829.38 mm स्क्वायर। ठीक है, चलो M20 के लिए FCK की वैल्यू कितनी हो जाती है? 20 हो जाती है सर, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सर कैसे पता चलेगा? बेस पे 20 है ना, इसीलिए FCK की वैल्यू 20 हो जाएगी। बेस पे 20 है, इसीलिए FCK की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। FE 500 के लिए FY की वैल्यू क्या हो जाएगी? FY की वैल्यू भी 500 हो जाएगी। सर कैसे पता चलेगा? बेस में 500 है, इसीलिए FY की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
समझ आया दोस्तों? अगर ये गिवन डाटा समझ आ गया तो आप एलिजिबल होंगे नेक्स्ट स्टेप करने के लिए। अगर ये समझ नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ गए? चलिए चलिए देखते हैं पहला स्टेप क्या बोलता है। पहला स्टेप क्या बोलता है? कैलकुलेट फर्स्ट स्टेप फर्स्ट कैलकुलेट actual depth of neutral axis. Calculate actual depth of neutral axis. फॉर्मूला क्या था दोस्तों? बड़ा आसान फॉर्मूला है। xu equals to 0.87 fy ast divide by 0.36 fck into b। 0.87 एज इट इज आ जाएगा। fy की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है दोस्तों? क्या दी है? 500 है तो 500 लिख लेंगे। ast की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों? 829.38 डिवाइड बाय 0.36। fck की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों? 20। b की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों? 300 mm। कितना दिया गया है? 300 mm। जब इसको सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो आंसर आएगा 167.203 mm। ठीक है, 167.03 mm। जो हमारा XU का आंसर हो जाएगा 167.0903 mm। ये हमारा हो जाएगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, चलिए स्टेप 2 क्या करेंगे दोस्तों? स्टेप 2 क्या करेंगे? स्टेप 2 पे ध्यान देना। कैलकुलेट लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। 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 3 फॉर्मूले बताया था आप सभी को। कितने फॉर्मूले बताए थे? 3 फॉर्मूले। अब ये आपकी जिम्मेदारी हो जानी चाहिए उस 3 फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये आपकी जिम्मेदारी हो गई। पिछले 2 क्वेश्चन में हमने वो समझ चुके हैं, बट अभी हम करेंगे तो हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि हमारा वीडियो लंबा होना चाहिए। तो हमारा एक्सयू लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्सयू लिमिटिंग का फॉर्मूला हो जाएगा 0.46D। 500 है, Fe 500 है, इसीलिए एक्सयू लिमिटिंग का फॉर्मूला हो जाएगा 0.46D। 0.46 D कितना दोस्तों? 600। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 276 mm। कितना आना चाहिए? 276 mm। तो हमारा आंसर होगा एक्सयू लिमिटिंग 276 mm। ये हो जाएगा हमारा लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये हमारा क्या हो जाएगा? लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये हमारा क्या हो जाएगा? लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। पहले स्टेप में एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाले थे, दूसरे स्टेप में लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाले। अब दोस्तों इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। एक्सयू छोटा है ना, एक्सयू छोटा है एक्सयू लिमिटिंग से। मैंने क्या ट्रिक बताया था आपको समझने के लिए? क्या ट्रिक बताया था? जो छोटी वाली वैल्यू है ना उसके तरफ 1 पॉइंट बनाओ, जो छोटी वाली वैल्यू है ना उसके तरफ 1 पॉइंट बढ़ाओ, जो बड़ी वैल्यू है उसके तरफ 2 पॉइंट बनाओ। फिर से समझना,
छोटी वाली के तरफ 1 पॉइंट बनाओ, बड़ी वाली के तरफ 2 पॉइंट बनाओ और दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। अब ये जो एनालिसिस के स्टेप है वहां पे देखना ही एक पैटर्न कौन सा बन रहा है, अंडर रेनफोर्समेंट का पैटर्न बन रहा है या ओवर रेनफोर्समेंट का पैटर्न बन रहा है। दोस्तों जब आप देखोगे ना तो ये बनेगा अंडर रेनफोर्समेंट, अंडर रेनफोर्समेंट। तो लिख देंगे hence the section is under reinforced, hence the section is under reinforced beam, under reinforced beam, hence the section is under reinforced beam. Step 3, calculate, step 3, calculate the moment of, step 3, calculate the moment of resistance, calculate moment of resistance. Step 3, calculate moment of resistance on beam, on beam. फॉर्मूला क्या है दोस्तों mu निकालने का, फॉर्मूला क्या है mu निकालने का, ध्यान से देखना 0.87 Fy AST into D minus 0.42 D, 0.42 XU, 0.42 XU। ठीक है, चलिए 0.87 Fy की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 500 है। एरिया ऑफ स्टील कितना दिया गया है, 829.38 इंटू डी कितना है 600 mm, 0.42 XU कितना निकाले थे दोस्तों हमने 167.03, 167.03। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आंसर आएगा 191.15, देख लेता हूं फिर से 191.15 इंटू 10⁻⁶ यूनिट हो गए न्यूटन mm। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, किलो न्यूटन मीटर में। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 191.5 किलो न्यूटन मीटर। और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कैसे कन्वर्ट किए मैं अभी बताता हूँ, न्यूटन mm था दोस्तों, न्यूटन mm। इसको कन्वर्ट किसमें किए, किलो न्यूटन मीटर में। किसमें कन्वर्ट किए, किलो न्यूटन मीटर में। जो 10⁻⁶ है ना दोस्तों, जो 10⁻⁶ है ना उसको लिखना ही मत, तो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, न्यूटन मीटर में हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 विंटर 19 में और विंटर 15 में 6 मार्क्स के लिए पूछा गया था। विंटर 19 और विंटर 15 में 6 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ठीक है, चलिए क्या दिया गया है 250 इंटू 450 mm। मैं पहले बता दूं दोस्तों, फर्स्ट वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है, विड्थ। सेकंड वाली वैल्यू क्या होती है, हमेशा डेप्थ होती है। ये फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट वाली वैल्यू क्या होती है, विड्थ होती है। सेकंड वाली वैल्यू क्या होती है, डेप्थ होती है। इसीलिए अपन गिवन डाटा में लिख लेंगे विड्थ ऑफ बीम 250 mm। डेप्थ कौन सा है, इफेक्टिव डेप्थ है। कौन सा डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ है। इफेक्टिव डेप्थ को डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। वैल्यू कितनी है 550 mm, वैल्यू कितनी है 550 mm। उसके बाद 4 बार दिया गया है 16 mm डायमीटर के। क्या दिया गया है, 4 बार दिया गया है 16 mm डायमीटर के। 4 बार दिया गया है 16 mm डायमीटर के। इसकी हेल्प से एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं दोस्तों, मैं आप सभी को बताया था क्या, नंबर ऑफ बार इनटू एरिया ऑफ 1 बार
नंबर ऑफ बार इंटू एरिया ऑफ वन बार, एरिया ऑफ वन बार। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। देखिए नंबर ऑफ बार कितने हैं, 4 है क्या, नंबर ऑफ बार कितने हैं, 4 है क्या। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। डायमीटर कितना दिया गया है, 16 mm, डायमीटर कितना दिया गया है, 16 mm। लिखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा, आंसर आएगा 804.24 mm स्क्वायर। समझ आया दोस्तों। चलिए उसके बाद Fe415 दिया गया है, उसके बाद Fe415 दिया गया है, Fe415 तो Fy की वैल्यू क्या हो जाएगी, 415। ठीक है, उसके बाद M20 दिया है क्या, उसके बाद M20 दिया गया है, M20 है इसीलिए FCK की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। उसके बाद बोला गया है कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ब्रैकेट में MU निकालना है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क निकालना है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क। चलते हैं दोस्तों पहले स्टेप पे। ठीक है, चलिए पहला स्टेप क्या है दोस्तों, कैलकुलेट पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, कैलकुलेट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, कैलकुलेट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, फॉर्मूला क्या है एक्सयू का, फॉर्मूला क्या है, ध्यान देना 0.87 Fy AST डिवाइड बाय 0.36 FCK B 0.87। Fy की वैल्यू क्या है दोस्तों, Fy की वैल्यू 415। AST की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 804.24 डिवाइड बाय 0.36। FCK कितनी है दोस्तों, 20। B की वैल्यू कितनी है, 250। जब इसको सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आंसर आएगा 161.31 mm, 161.30 mm। तो एक्सयू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 161.31 mm। ये हो जाएगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये हो जाएगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। समझ आया दोस्तों, समझ आया। अब दूसरा स्टेप क्या बोलता है, दूसरा स्टेप बोलता है कैलकुलेट लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, कैलकुलेट लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, फॉर्मूला क्या हो जाता है, Fe415 के लिए 3 फॉर्मूले बताए थे हमने, उसमें से कोई भी एक फॉर्मूला यूज होगा। पर Fe415 के लिए एक्सियल लिमिटिंग का फॉर्मूला हो जाएगा, 0.48 D की वैल्यू कितनी है दोस्तों, D की वैल्यू 450। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 216 mm। ठीक है, तो हमारा जो एक्सियल लिमिटिंग का वैल्यू आ जाएगा, एक्सियल लिमिटिंग का 216 mm। ये हो जाएगा लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये हो जाएगा लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये हो जाएगा लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। चलिए अब दोनों को कंपैरिजन करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। मैंने कंपैरिजन का एक शॉर्टकट ट्रिक बताया हो क्या आपको, जो छोटा है ना दोस्तों, छोटा है उसके तरफ 1 पॉइंट बनाओ, जो छोटा है उसके तरफ 1 पॉइंट बनाओ, जो बड़ा है उसके तरफ 2 पॉइंट बनाओ और इसको आपस में जोड़ दो,
अब देखो ये कौन सा पैटर्न बन रहा है और कौन सा रेनफोर्समेंट बन रहा है, अंडर रेनफोर्समेंट या ओवर रेनफोर्समेंट। तो दोस्तों ये अंडर रेनफोर्समेंट बनने वाला है। क्या है, हेंस सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड, hence the section is under reinforced beam, hence the section is under reinforced beam। समझ आया दोस्तों यहाँ तक के। पहला स्टेप में क्या निकाले थे, एक्चुअल डेप्थ निकाले थे, दूसरा स्टेप में क्या निकाले थे, लिमिटिंग डेप्थ निकाले थे, दोनों में का कंपैरिजन किए, अंडर रेनफोर्समेंट आ गया। यहाँ तक के समझ आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को। अगर कोई दिक्कत होती है आपको तो हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9545711724। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप अपना डाउट पूछ सकते हो। स्टेप थ्री calculate movement of resistance। Step 3 calculate movement of resistance। Step 3 calculate movement of resistance on beam, on beam, calculate movement of resistance on beam। ठीक है, चलिए फॉर्मूला क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है कि एमयू निकालने के लिए फॉर्मूला बड़ा आसान है, 0.87 Fy AST D माइनस 0.42 XU। ठीक है, 0.87 Fy की वैल्यू क्या है 415, AST की वैल्यू कितनी है 804.24 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 450 mm। चलिए माइनस 0.42 XU कितना निकाले थे 161.31 mm। जब इसको सॉल्व करेंगे तो MU का आंसर कितना आएगा, 1110.99 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। इसको किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, किलो न्यूटन मीटर में। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 110.99 किलो न्यूटन मीटर। और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, आंसर होगा 110.99। ठीक है, क्या किए, न्यूटन मीटर को न्यूटन mm को कन्वर्ट किए किलो न्यूटन मीटर में। कुछ नहीं किए, 10⁻6 को हमने हाइड कर दीजिए, 10⁻6 को लिखे ही नहीं, तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा किलो न्यूटन मीटर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो न्यूटन मीटर में। आई होप दोस्तों ये न्यूमेरिकल